हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, प्रतिशत। दोस्तों, इसका पिछला वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको अप्लाई करने से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बहुत जल्दी में, ठीक है। 10%, 30%, 20% देख कर ही हम किसी डिजिट का कैसे निकालेंगे, वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। दोस्तों, उसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में भी जाना था कि जैसे 100 बराबर कुछ होता है तो फिर 20 बराबर कितना होगा, या फिर 30 बराबर कितना होगा, 40 बराबर कितना होगा। इस तरह की चीज़ों को हमने सीखा था और अलग अलग तरीके से निकालना सीखा था कि किस किस तरह से हम किसी का रिलेशन, एक रिलेशन मिलता है तो दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके बाद आपको उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई करने में सुविधा होगी कि आप उन शॉर्टकट ट्रिक्स को किस तरह से अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन में जाएंगे और फिर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उस सीरीज़ में हम ये चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका एक वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो बना दिया गया है। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा है 800 का 18.1/4% कितना होगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा 800 का 800, ठीक है, 800 का 18.3/4% कितना होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले तो हम इसको मिश्रित भिन्न जो है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 800 का 800 यहाँ लिखेंगे, का मतलब होता है गुना, ठीक है, और 18.3/4%, तो 18 चौके करेंगे, उसके बाद इसको 3 से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा 75/4, ठीक है। उसके बाद जब ये 75/4 है और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज जिस भी डिजिट में लगा हुआ रहता है उसको हम बटा करके नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक है। हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद ये जो 800 है इंटू ये वाला आ जाएगा, फिर ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, 75/4 इंटू 1/100, इस तरह से हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ भी बटा लगा हुआ रहता है वो डिवाइड में होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम 75/4 लिखे और बटा 100 लिखे, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते थे, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 75/4 इंटू 1/100 होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और जब भी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। उसके बाद हम इसको कट करेंगे, ये 0 0 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद 75 गुना 2 होगा हमारा, 2 पचे 10 हो गया। उसके बाद 2 सते 14 और 1 15, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। 800 का 18.3/4 150 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, जो कि इस चैप्टर का आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम इसी तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें लिखा है 25 का 32% क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 25 का 32% क्या होगा ये पूछा है। तो 25 जस्ट लिखेंगे, का मतलब इंटू होता है, और 32/100 इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है।
25 चौके 100 होता है, 4 8 32 होता है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो आप उस ट्रिक से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये जो 25 है इसका 32% निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद 30 कितना होगा, तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 होता है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया 27.5 आपका हो गया 25 का 30%। ठीक है, अब इस 25 का आपको 3% चाहिए, नहीं 2% चाहिए, ताकि 32% हो जाए। ये 30% बराबर कितना हुआ, 7.5। ठीक है, और 25 का 2% चाहिए, तो पहले तो हम राइट साइड से 2 अंक गिन के डिजिट लगा के पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, क्योंकि 1% इतना ही होता है। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 दूना 50 होता है, और ये पॉइंट है, 2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो 0.5 जो आया वो आया इसका 2%। ठीक है, ये आया था 30% और ये आया 2%। ठीक है, कितना, 0.5। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8.0 होगा, मतलब पॉइंट के बाद का 0 कट जाता है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 25 का 32% हो जाएगा, जो कि आप इस तरह से प्रोसेस से बनाए तो भी आया, इस तरह के ट्रिक से बनाए तो भी आया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 40 का 40% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 40 का 40% क्या होगा। ठीक है, हमको इस बॉक्स का वैल्यू निकालना है। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो जो क्वेश्चन था वो ट्रिक से हार्ड लग रहा था, और जो ऐसे ही प्रोसेस है जिससे हम बनाते हैं क्वेश्चंस को, उससे ज़्यादा आसान लग रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको अगर हम ट्रिक से बनाए तो ये काफ़ी आसान है। जैसे ये 40 है, और हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट का 10% निकालने के लिए हम एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, 0 कट गया, तो इस 40 का 10% आ गया दोस्तों 4। ठीक है, अब हमको 40 निकालना है, 10 आया 4 और निकालना है 40। ठीक है, 10% आया 4 40 का, और निकालना है 40, तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 चौके 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें 0 लास्ट में हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को आप दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे 40 × 40/100। ठीक है, यहाँ पे ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, और 4 चौके 16 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। 6.25% को हमको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है, यानी डेसिमल पॉइंट में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये 6.25 है, तो सबसे पहले तो 6.25, और क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नीचे 2 0 है, तो इस पॉइंट से आगे हम 2 डिजिट गिनेंगे, तो 6.25 जो था, इस पॉइंट से आगे हम 2 डिजिट गिनेंगे, तो 2 डिजिट तो है नहीं, 6 है, और इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक 0 हमको लगाना पड़ेगा, तो 6 और 0, अब 2 डिजिट हो गया, तो अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से आगे कुछ नहीं, तो एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको दशमलव में आपको लिखना था, ये जो परसेंटेज में था उसको भिन्न में चेंज करना था, भिन्न में चेंज करने के बाद दशमलव में लिखना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से 680 अंक, तो बताओ किसकी उपलब्धियां श्रेष्ठकर है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब मीरा ने 850 में से 680 अंक प्राप्त किए, तो कौन ज़्यादा लाया। ठीक है, तो यहीं पे आपको परसेंटेज काम आता है
कि जितना फुल मार्क्स था उसमें से कितना लाया, तो फुल मार्क्स को हम लोग 100 मान के चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे चलिए हम मान के चलते हैं ये राम की उपलब्धियां हैं और ये मीरा है, ठीक है। ये राम है, ये मीरा है। राम जो है वो 810 मार्क्स लाता है, 810 मार्क्स लाता है, और मीरा जो है 680 मार्क्स लाती है। लेकिन ये राम जो है वो 810 कितना में लाता है, तो 900 में 810 लेकर के आता है। और मीरा जो है वो 680 लाती है, लेकिन ये 850 में 680 लेके आती है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा मार्क्स लाया, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी भी परसेंटेज अगर निकालना हो तो जितना प्राप्त अंक है उसको कुल अंक से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको परसेंटेज निकल जाता है। तो ये इसका प्राप्तांक है 810 लेकर के आई, 900 उसका टोटल मार्क्स था। अब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। 680 लेकर के आई, 850 कुल अंक था। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। जैसे इसको हम पहले काटते हैं, 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। 9 9 जा 81 और ये 0 कट गया, तो ये लेकर के आया टोटल 90%। 90% का मतलब है कि अगर इसका टोटल मार्क्स 100 रहता तो उसमें से ये 90 लेकर के आया, ठीक है। अब मीरा कितना लाई हमको वो देखना है, इसको भी हमको काटना पड़ेगा। तो हम 0 0 काट दिए, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये कट गया। उसके बाद 17 चौके 68 और 0, ये 40 बार में कट गया। 40 दूना 80, तो 80% मीरा लेकर के आई है। मतलब अगर इसके फुल मार्क्स को 100 मान लिया जाए तो ये मीरा जो है वो उस 100 में से 80 नंबर लेकर के आई है, ठीक है। तो इन दोनों में से, ये राम का है, ये मीरा का, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन मार्क्स लेकर के आया, राम लेकर के आया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि राम की उपलब्धियां जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो चौथाई, एक तिहाई, ये सब क्या होता है। जैसे 40 के चौथाई, हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर बताइए। तो 40 के चौथाई, चौथाई का मतलब है 1/4, ठीक है। 40 के चौथाई मतलब 40 गुना 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 का 1/4 निकल जाएगा। अगर 1 तिहाई बोलता तो हम 1/3 करते, ठीक है। तो 40 का चौथाई कितना हो गया, तो 4 से कट जाएगा 10 बार में, तो 40 का चौथाई हो गया 10, ठीक है। उसके बाद बोला है 30 के 30% से, 30 का 30%, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 3 3 9 हो गया। 30 का 30% 9 हो गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो 40 का चौथाई 10 है और 30 का 30% 9 है। इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो 10 - 9 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है x का मान बताओ यदि x का 4% प्लस 80 का मान 80 का 15% बराबर 16 हो, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है, एक इक्वेशन आपको दिया है और उसमें आपको x का मान निकालने के लिए बोला है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़रूरी है। x का 4% बोला है, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं x का 4%, ठीक है। x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर कितना है, 16 है, ठीक है। तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, तो हम सिंपली का के जगह में इंटू लगाएंगे। x का 4% मतलब 4/100, ठीक है। प्लस परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को नीचे लिख दीजिए 100 में से 4, यही दर्शाता है। नीचे वाला जो रहता है ना फ्रैक्शन में, वो टोटल को दर्शाता है, और ऊपर वाला दर्शाता है कि उस टोटल में से वो कितना है, ठीक है। इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ 100 नीचे है ना, तो 100 में से 4 है, यही दर्शा रहा है ये।
तो ये 4% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस 80 का 15%, 80 का यानी इंटू 15/100 बराबर 16। इस तरह से आप इसको चेंज कर दीजिए। अब आप इसको कटिंग कीजिए, 0 0 कट गया, उसके बाद 2 दूना 2 चौके 8 कट गया, 2 पचे 10 कट गया, 5 तिया 15 कट गया, ठीक है। उसके बाद 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो x/25 आ गया यहाँ पे, प्लस 4 तिया 12 आ गया इज इक्वल टू 16। इस तरह से आपका इक्वेशन चेंज हो गया, ठीक है। अब x/25 जो है उसको आप इधर ही रहने दीजिए और ये +12 को आप उधर लेकर के चले जाइए, तो 16 - 12 हो जाएगा, तो x/25 इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4 × 25 हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो x इज इक्वल टू 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में देने का यही मतलब है इसका, क्योंकि यहाँ पे 4% लगाया है, 15% लगाया है, तो परसेंटेज अगर हम निकाल लेते हैं उसके बाद तो ये इक्वेशन बन जाता है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बन गया क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मारे गए, तो कितने बचे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गांव है जिसमें 720 व्यक्ति है टोटल, ठीक है। एक गांव है जिसकी आबादी टोटल 720 व्यक्तियों की है, और कोई दुर्घटना होता है, मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, और उस गांव के 30% लोग मारे जाते हैं, ठीक है, तो बचे कितने, यही निकालना है। तो ये क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक गांव है, उसकी पूरी आबादी, मतलब हम टोटल मान के चलते हैं, टोटल कितना है, 720 व्यक्ति हैं, 720 पीपल, ठीक है। अब कोई दुर्घटना होता है जिसमें 30% लोग मारे जाते हैं, तो कितना बचता है। तो सबसे पहले तो हमको इसका 30% निकालना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 30% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 720 जो है इसमें राइट साइड से 720 है ना, यहाँ लास्ट में 0 है इसीलिए, और 30% निकालना है, तो लास्ट यानी कि राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 10% निकलता है, ठीक है। अभी 0 को काट दिए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये 10% निकला 720 का। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 30% निकल जाएगा, यानी 3 दूना 6 और 3 सते 21, 216 जो है ये 720 का 30% है, मतलब 720 लोगों में 216 लोग मारे गए, तो बचे कितना, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया, बचा कितना 4, ठीक है। उसके बाद 11 में से नहीं 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। उसके बाद 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, यानी 504 व्यक्ति अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। 720 लोग थे, उनमें से 30% दुर्घटना में मारे गए, यानी 30% मतलब 216, तो 216 मारे गए तो घटा दिए, तो 504 व्यक्ति अभी भी बचे हुए हैं उस गांव में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो बताएं उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे, ठीक है। दोस्तों एक कक्षा है, यानी एक स्कूल का एक क्लास है, ठीक है, क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 40 बच्चे रहते हैं, टोटल उसका 40 लोग ही वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें से एक दिन क्या होता है कि 20% छात्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब उस 40 स्टूडेंट्स में से 20% बच्चे अब्सेंट करते हैं, ठीक है, क्लास ही नहीं जाते हैं। तो बताए कि उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे, तो कितने लोग आए थे वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बढ़िया तरीके से समझिए, क्वेश्चन श्योर आपको नंबर दिलाएगा, मार्क्स दिलाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 बच्चे हैं टोटल। सबसे पहले टोटल कितने लोग हैं वो लिख लेना है। क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से प्रेजेंट अब्सेंट, ठीक है, उसमें से अब्सेंट कितना करते हैं, 20% बच्चे अब्सेंट कर जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कितना होगा, 80% बच्चा होगा। टोटल 100% होता है, ठीक है। अब्सेंट 20% कर रहा है तो 80% बच्चा तो पढ़ रहा होगा ना, आया होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल बराबर 40%,
तो अब्सेंट किया 20% और आया कितना 40%। टोटल भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल कितना है 100%। हमेशा टोटल 100% रहता है, अब्सेंट 20%, प्रेजेंट 40%। तो यहाँ पे दिया गया है टोटल बराबर 40 बच्चा है, अब्सेंट 20% किया, अब प्रेजेंट हमको पूछा है कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आएगा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ से यहाँ कीजिएगा, यहाँ से यहाँ कीजिएगा। जैसे 100 इंटू, यहाँ फिर मैं बता देता हूँ, 100 इंटू बॉक्स कीजिएगा और इक्वल टू बीच में लगाना है, और 80 इंटू 40 करना है, 80 इंटू 40। ठीक है, अब ये बॉक्स इधर ही रहेगा, ये जब इधर चल जाएगा 80 इंटू 40, ये 100 उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब 0 0 0 0 कट गया, 8 चौके 32 हो गया, तो ये बॉक्स का जो वैल्यू है ना वो 32 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, टोटल 40 बच्चे थे। ठीक है, टोटल आपके 40 बच्चे थे, यानी t = 40। ठीक है, 20% बच्चे अनुपस्थित हैं, तो 40 का आप 20% निकाल लीजिए, 20/100, तो 0 0 0 0 कट गया। तो 8 बच्चे होते हैं 40 के 20%, ये नहीं आए हैं, तो 40 में से 8 नहीं आए हैं, तो आए कितना है 32। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताएं उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि टोटल जो है, टोटल, ठीक है, टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल है आपके पास 35 छात्र, यानी टोटल तो हमेशा 100% होता है, और ये 100% बराबर 35 छात्र है इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में। अब बोल रहा है कि उपस्थित जो है वो हमको निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, हमको पता नहीं है। हमको पता है कि अब्सेंट कितना किया था उस दिन, नहीं प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट कितना है 28 छात्र हैं। हमको निकालना है कि कितना प्रतिशत छात्र अब्सेंट था। ठीक है, तो हमको ये 3 दिया हुआ है, ये निकल जाएगा। 100 बराबर 35 है, तो 28 बराबर कितना % होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28 इंटू 100, ये 2 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया है, उसको नीचे लिखिए, 35, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 5 से काटिए 20 बार में, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80% छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, तो ये उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो ये हम किस तरह से निकालें उसको आप एक बार फिर देख सकते हैं। जैसे हमको ये पता नहीं था, ठीक है, और हमको ये 3 पता था, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड कर दिए, 100 इंटू 28/35। हर जगह आपको इसी तरह का केस आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि ये 3 दिया हुआ रहेगा, 1 निकालना रहेगा। और ऐसा केस आपको जहाँ भी मिले आप सेम कीजिए कि जहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है उसको इंटू कीजिए, जो नहीं दिया हुआ है उसको नीचे लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमने 7 से काटा, 7 पचे 35, 7 चौके 28। ठीक है, 5 दूना 10, 0, अब 20 चौके 80, तो 80% आपका आंसर आया। तो 80% बराबर 28 हुआ, मतलब 100 में से 80% उस दिन प्रेजेंट थे। इस 35 का 28 जो है ना, 35 टोटल है, उसमें से 28 आए, तो इस 35 में से 28 लोग जो है वो 80% ही हैं। आप यहाँ इस तरह से भी देख लीजिए, टोटल कितना लोग हैं 35 लोग, उसमें से आए कितना है 28 लोग, इसको गुना 100 कर दीजिए, कितना आएगा, सेम चीज़ आया, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 5 दूना 10, 0, मतलब 20 चौके 80%, मतलब 80% लोग आए हैं। 35 का 28 लोग 80% ही होता है। तो कितने लोग नहीं आए हैं, 100 में से 80% आए हैं, तो 20% नहीं आए हैं। यही आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं क्योंकि आज हम कुछ आसान क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और हम इस वीडियो सीरीज में परसेंटेज चैप्टर में उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन सभी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ये वीडियोस, इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इन सभी वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके लिए हम इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर के आते रहें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।